नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है छंद, जो हमारा काव्य शास्त्र से संबंधित है और द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल है। तो छंद का सामान्य परिचय प्राप्त करने के पश्चात हम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल छंदों को उदाहरण सहित समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम जिस छंद पर चर्चा करने जा रहे हैं उस छंद का नाम है मदिरा सवैया। तो मदिरा सवैया क्या है? सवैया छंद का ही एक भेद है। अब हमें पहले यह जानना आवश्यक है कि सवैया छंद किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, सवैया छंद वर्णिक छंद है और ऐसा वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की संख्या 22 से लेकर 26 तक होती है, यानी 22 से 26 तक वर्ण वाले छंद सवैया छंद कहलाते हैं। और इसी सवैया छंद के आगे अनेक भेद हैं, जिसमें से मदिरा सवैया और मतगयन सवैया हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम देखते हैं मदिरा सवैया की विशेषताएं। उसके पश्चात हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मदिरा सवैया क्या है? वर्णिक छंद है, यानी वर्णों की गणना करनी है, ना कि मात्राओं की। उसके पश्चात यह गणबद्ध छंद है, यानी गणों का क्रम निश्चित है, इसलिए यह मुक्तक वर्णिक छंद नहीं है, अपितु गणबद्ध वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 22 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में गणों का क्या क्रम है? 7 भगण और अंत में 1 गुरु। अंत में 1 गुरु किस प्रकार? क्योंकि कुल 22 वर्ण हैं तो 21 वर्ण, 3-3 वर्णों का समूह मिलकर एक गण बनेगा। इस प्रकार 7 तो गण बन जाएंगे और वो सातों ही कौन से हैं? भगण। और अंत में जो एक हमारा वर्ण शेष रहेगा अंतिम, वह गुरु वर्ण होगा। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सो न बंध्यो, उन वारिधि बांधी के बाट करी। अब यहाँ हम सबसे पहले वर्णों की संख्या गिनते हैं, उसके पश्चात हम मात्राएं लगाकर गण बनाएंगे। तो पहले तो हम वर्ण गिनते हैं। सिंधु 2 वर्ण, तर्यो 2 वर्ण, क्योंकि रे हलंत है इस कारण इसे वर्ण में नहीं गिना जाएगा। उनको 3 वर्ण, बनरा 3 वर्ण, तुम 2 वर्ण, पे 1 वर्ण, धनु 2 वर्ण, रेख 2 वर्ण, गई 2 वर्ण, न 1 वर्ण, तरी 2 वर्ण। तो अब देखते हैं हम ये संख्या में कितने हुए। 2, 2 4, 3 7, 3 10, 2 12, 1 13, 2 15, 2 17, 2 19, 1 20 और 2 22। तो प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हुए? 22 वर्ण। अब हम इनकी मात्राएं लगाते हैं और तत्पश्चात हम गण देखते हैं कि गणों का क्रम किस प्रकार बन रहा है। सिंधु सी अनुस्वार युक्त है, इसलिए गुरु लघु। तर्यो लघु और यो पे गुरु। रे हलंत है, मात्रा हमेशा स्वर की लगती है। हलंत है इसका मतलब यह व्यंजन स्वर रहित है, कोई मात्रा नहीं लगेगी। उनको लघु लघु गुरु, बनरा लघु लघु गुरु, तुम लघु लघु, पई गुरु, धनु लघु लघु, रेख गुरु लघु, गई लघु गुरु, न लघु, तरी लघु गुरु। अब हम इसका क्रम बनाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला गण बनेगा 3 वर्णों का समूह, यानी गुरु लघु लघु 2 1 1। और क्योंकि इसमें भगण है तो सभी 2 1 1 का क्रम ही इसमें चलेगा और इस प्रकार हमारे कुल 7 भगण यहाँ देखने को मिल रहे हैं और अंत में ये री पे 1 गुरु शेष रहता है। तो इस प्रकार 7 भगण और अंत में 1 गुरु। यहाँ विद्यार्थियों मैं एक बात और बताना चाहूँगी। जैसा हमने मात्राओं की गणना के जब विशेष नियम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि कई बार क्या होता है कि किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय उच्चारण में जोर नहीं पड़ता है, तब वह दीर्घ वर्ण भी क्या माना जाएगा? लघु माना जाएगा। और इसी प्रकार कई बार क्या होता है कि कोई लघु वर्ण भी उच्चारण करने में उस पर जोर पड़ रहा है स्वराघात या बलाघात के कारण, तो वह लघु वर्ण भी क्या माना जाएगा? दीर्घ वर्ण माना जाएगा। तो अभी
हम जिस स्तर पर हैं तो वहाँ ऐसी गलती हो सकती है कि हमें उच्चारण का पता नहीं है, तो हमें अगर थोड़ा बहुत अंतर आए तो उसको समझ लेना चाहिए। जैसे ये हमारे मदिरा सवैया का उदाहरण है, जहाँ भगण है, सातों भगण हैं, तो अगर बीच में कोई क्रम टूट रहा है, कहीं हम मात्रा गलत लगा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ उच्चारण के कारण, कम जोर पड़ने के कारण या तो वह लघु वर्ण है, या अधिक जोर पड़ने के कारण वह दीर्घ वर्ण भी हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने एक हाईलाइट किया है कई, ठीक है, तो इस कई पे कितनी मात्राएं बननी चाहिए? यह गुरु वर्ण है तो इस पे 2 मात्राएं लगनी चाहिए, किंतु जब हम इस पे मात्राएं लगाएंगे तो इसका मात्राओं का जो क्रम रहेगा भगण का, तो इस पे 1 मात्रा लगेगी। तो 1 मात्रा किस लिए लग रही है? क्योंकि इसके उच्चारण में उन वारिधि बांधी के बाट करी, उच्चारण में जोर नहीं पड़ रहा है, इस कारण यह दीर्घ वर्ण होता हुआ भी लघु वर्ण के रूप में माना जाएगा और इस पर 1 ही मात्रा लगेगी। तो हम जब भी सवैया छंद के भेदों को पढ़ते हैं, चाहे वह मदिरा सवैया है, मतगयन सवैया है या दुर्मिल सवैया है, जो भी, उसमें हमें ये मात्राओं का थोड़ा बहुत उच्चारण की दृष्टि से अंतर देखने को मिल सकता है। तो हमें इस बात पर थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है कि ये बलाघात या स्वराघात के कारण लघु वर्ण दीर्घ वर्ण के रूप में गिना जा रहा है, या कई बार ऐसी स्थिति होती है कि दीर्घ वर्ण लघु वर्ण के रूप में गिना जा रहा है और उस पर लघु मात्रा लगाई जा रही है। चलते हैं विद्यार्थी हमारे अगले छंद की तरफ, जिसका नाम है मतगयन सवैया, जिसे हम मालती सवैया के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। इससे पहले हमने मदिरा सवैया देखा, वहाँ क्या था? 22 वर्ण थे, और इसमें क्या है? 23 वर्ण, और प्रत्येक चरण में 7 भगण। वहाँ भी 7 भगणी थे, अंत में वहाँ केवल 1 गुरु था, और मतगयन में 1 वर्ण की संख्या अधिक हो गई है, इस कारण यहाँ अंत में 2 गुरु हैं। तो बिल्कुल मिलती जुलती विशेषताएं हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा ही अंतर है कि मतगयन सवैया में 23 वर्ण होते हैं, भगण गणों का क्रम वही रहेगा, 7 भगण है और अंत में 2 गुरु। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैननी के जल सो पग धोए। अब यहाँ देखिए विद्यार्थियों, यहाँ भी हमें वही देखने को मिलेगा। पहले तो हम वर्ण ही गिन लेते हैं, तो 2, 3 2 5 6, 2 8, 2 10, 3 13, 3 16, 5 21 और 2 23। तो प्रत्येक चरण में आप गिनकर देख सकते हैं, हमें 23 वर्ण मिलेंगे। अब हम मात्राएं लगाते हुए गणों का क्रम देखते हैं। तो देखी गुरु और लघु, सुदामा, यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, सुदामा, सुपे 1 मात्रा यानी लघु, दापे गुरु इसलिए 2 मात्राएं, माँ वर्ण कैसा है? दीर्घ वर्ण है, फिर भी मात्रा कैसी लगी हुई है? लघु मात्रा। क्यों? क्योंकि सुदामा के उच्चारण में माँ पर जोर नहीं पड़ रहा है, अतः दीर्घ वर्ण होते हुए भी इसे हम लघु वर्ण के रूप में देखेंगे। इसी प्रकार की पे भी यही बात है, दीर्घ वर्ण है किंतु उच्चारण में बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा है, तो इसे भी लघु वर्ण के रूप में मानते हुए इस पर 1 मात्रा लगाई जाएगी। दीन गुरु लघु, दशा लघु गुरु, करुणा लघु लघु गुरु, करिके लघु लघु गुरु, करुणा निधि लघु लघु गुरु लघु लघु, और अंत में 2 गुरु। तो ये हमारा क्रम आ रहा है विद्यार्थियों, भगण का ही, गुरु और लघु लघु। इसे आप यमाता राज भान सलगा देख सकते हैं। सूत्र के अनुसार यमाता राज भान सलगा, भा से शुरू करेंगे, भानस भानस, तो भानस में क्या आ रहा है? गुरु लघु लघु। तो इस प्रकार ये हमारा हुआ मतगयन या मालती सवैया। आगे हम देखते हैं दुर्मिल सवैया। अब दुर्मिल सवैया में वर्ण की संख्या फिर बढ़ गई है। दुर्मिल सवैया में कुल 24 वर्ण होते हैं, और इसमें क्या है? प्रत्येक चरण में 8 सगण हैं। अभी तक हमने देखा भगण, हमने 2 सवैया छंद के भेद पढ़े, मदिरा सवैया और मतगयन सवैया, जहाँ दोनों में ही 7-7 भगण देखने को मिल रहे थे। यहाँ 24 वर्ण है और प्रत्येक चरण में क्या है? 8 सगण। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि ये वर्णिक छंद तो है ही, साथ ही साथ वर्णिक छंद के अंतर्गत भी ये कौन सा छंद है? गणबद्ध छंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ गणों का क्रम भी निश्चित है। तो इसका उदाहरण देखते हैं।
सखी नील नभसर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। ये गुप्त जी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं साकेत कृति से। चलिए पहले तो हम यहाँ वर्णों को ही गिनती कर लेते हैं। 2 4 2 6 2 8 9 3 12 2 14 2 16 2 18 3 21 और 3 24। तो प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 24 वर्ण होंगे। आप दूसरी पंक्ति के वर्णों को भी गिनकर देख सकते हैं। अब हम मात्राएं लगाते हैं विद्यार्थियों। तो सखी पर लघु लघु, नील, गुरु लघु, नभ सर। अब देखिए विद्यार्थियों, न पे लघु और भय पे गुरु क्यों आ रही है? क्योंकि विसर्ग से पूर्व का लघु वर्ण भी दीर्घ माना जाएगा। ये हमने मात्रा लगाने के जो विशेष नियम थे उसके अंतर्गत पढ़ लिया था। सर लघु लघु, में गुरु, उतरा लघु लघु गुरु, यह लघु लघु, हंस गुरु और लघु। यहाँ भी ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, है क्या है? लघु वर्ण है, फिर भी गुरु। इस पे 2 मात्राएं क्यों लगी है? क्योंकि अनुस्वार से युक्त है। तो जहाँ भी अनुस्वार होगा वहाँ भी लघु वर्ण दीर्घ वर्ण माना जाएगा। आहा लघु गुरु, तरता लघु लघु गुरु, तरता लघु लघु गुरु। तो ये हो गई हमारी मात्राएं। अब हमारा क्रम क्या बन रहा है मात्राओं का? लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। संपूर्ण पंक्ति में 24 वर्ण हैं, कुल 8 गण बन रहे हैं और 8 ही गण क्या हैं? लघु लघु गुरु। और यह क्रम किसका बनता है? कौन से गण में बनता है? सूत्र के द्वारा देखिए विद्यार्थियों, यमाता राज भान सलगा, सलगा यानी स ल गा, लघु लघु और गुरु। तो ये हुआ हमारा दुर्मिल सवैया छंद। आगे चलते हैं हम मनहरण कवित छंद पर। मनहरण कवित छंद विद्यार्थियों मुक्तक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद तो है पर किंतु ये किस प्रकार का छंद है? मुक्तक, गणबद्ध नहीं है। यहाँ केवल वर्णों की संख्या निश्चित है, गणों के क्रम में कोई निश्चितता नहीं है, या गणों का क्रम जो है हमें उसका गणना नहीं करनी है। तो यह मुक्तक वर्णिक छंद है। यहाँ गणों का क्रम निश्चित नहीं है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? 31 वर्ण हैं। और 31 वर्णों पर यति का क्या प्रावधान किया गया है? 8 8 8 और 7 वर्णों पर यति मिलेगी, अथवा 16 और 15 वर्णों पर यति मिलेगी। और अंतिम वर्ण इसमें हमेशा गुरु होता है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। सुनिए विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम, राखियो हमें तो शोभा रावरी बढ़ाई है। हमें सीधे सीधे गणों का कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्ण गिनने हैं। तो आइए गिनते हैं। सुनिए में 3, विटप 3, प्रभु 2, पुहुप 3, तिहारे 3, हम 2, राखियो 3, हमें 2, तो 1, शोभा 2, रावरी 3, बढ़ाई 3, है 1। तो अब इन्हें हम गिन लेते हैं। 3 3 3 6 2 8 3 11 3 14 2 16 3 19 2 21 1 22 2 24 3 27 और 3 30 और 1 31। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 31। गणों का क्रम हमें देखना ही नहीं है। यति पर ध्यान दे देते हैं विद्यार्थियों। यति कितने पर बताई गई है? 8 8 व 7 वर्णों पर यति, अथवा 16 और 15 वर्णों पर यति। तो यहाँ 8 वर्ण 8 8 8 और 7 वर्णों पर यति देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये प्रारंभिक वर्ण देखिए, 3 3 6 2 8, आगे भी 8, पुनः 8 और लास्ट में अंतिम 7 वर्णों पर यति है। चलिए विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट छंद देखते हैं, हमारा देव घनाक्षरी छंद, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल छंदों में अंतिम है। यह समवर्णिक छंद है, वही मुक्तक वर्णिक छंद है, अर्थात यहाँ भी गणों का क्रम नहीं है, हमें केवल वर्णों की संख्या याद रखनी है। प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण मिलेंगे? 33 वर्ण मिलेंगे। और वर्णों पर यति का क्रम क्या रहेगा? 8 8 8 और 9 वर्णों पर यति देखने को मिलेगी। यति अर्थात ठहराव। इसका उदाहरण देखते हैं। झिल्ली झलकारे पिक चटक पुकारे बन, मोरनी गुहारे उठे जुगनू चमकी चमकी। इस पंक्ति की ये एक लाइन में नहीं आने के कारण 2 पंक्तियों में लिखा गया है, पर ये दोनों ही
जो पंक्तियां हैं एक ही चरण की है। इनकी आप संख्या गिन के देख लीजिए, आपको 33 वर्ण मिलेंगे। यति पर ध्यान दीजिए तो ये देखिए यति भी यहाँ आपको 8 8 8 और 9 वर्णों पर यति मिल रही है। तो यहाँ हमारा छंद टॉपिक संपूर्ण होता है विद्यार्थियों। अब हम आपसे नए टॉपिक पर मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।